दोस्तों, वे टू लर्न में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोग से चर्चा करते हैं आपदा एवं आपदा प्रबंधन पार्ट 2 में। आपदा एवं आपदा प्रबंधन पार्ट 1 में आप लोगों ने देखा होगा आपदा एवं आपदा प्रबंधन की परिभाषा, आपदा को हम कितने भागों में बांट करके देख सकते हैं एवं आपदा प्रबंधन पे अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण, भारत का दृष्टिकोण और बिहार सरकार का दृष्टिकोण क्या रहा है। ठीक है, आज आप लोग से चर्चा करते हैं आपदा एवं आपदा प्रबंधन पे आपदा प्रबंधन अधिनियम के बारे में कि आपदा प्रबंधन जो अधिनियम है या आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है जो भारत सरकार द्वारा गठित किया गया है, उसका स्ट्रक्चर क्या है या वो कैसे काम करता है, फिर आपदा का क्या प्रभाव हो सकता है और आपदा को कम करने का क्या हम उपाय सुझा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग चर्चा करते हैं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। यह 27 दिसंबर 2006 को गठित किया गया था। 27 दिसंबर 2006 को यह आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 था और 27 दिसंबर 2006 को गठित किया गया था, ये जिसमें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाया गया था जो ये भारत लेवल पे काम करता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। इसका संघ सरकार यानी केंद्र का यह एक गृह मंत्रालय इसका हेड होता है, जो गृह मंत्रालय में भी आप देखिएगा भारत सरकार में NIDM और NDRF काम करता है। ठीक है, NIDM यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, दो काम करता है एक केंद्र स्तर पे। ठीक है, वहीं केंद्र स्तर पे NDMA यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है जो राष्ट्रीय स्तर पे काम करता है और कहीं भी आपदा होने पर सबसे पहले राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन ही एक्शन लेता है। ठीक है, फिर देखेंगे राज्य सरकार के स्तर पे भी राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की गठन किया गया है जिसे SDMA कहते हैं। फिर जिला प्रशासन भी आपदा प्रबंधन पे काम करता है जिसे जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी DDMA का गठन किया गया है। वहीं देखिएगा जिला प्रशासन से नीचे पंचायत और नगर पालिका लेवल पे भी आपदा प्रबंधन जो कड़ी है वो काम करता है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखे होंगे आपदा प्रबंधन बिहार में भी पंचायत राज अधिनियम 2006 में आपदा प्रबंधन का जिक्र है। वहीं ग्राम सभा अगर चाहे तो आपदा प्रबंधन समिति का गठन कर सकता है, यानी ग्राम सभा चाहे तो आपदा प्रबंधन समिति का गठन कर सकता है। अभी आप देखोगे जो आपदा घोषित हुआ है अभी कोविड-19 यानी कोरोना वायरस में स्टेट, जिला, ग्राम पंचायत स्तर पर भी क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था जिसमें स्कूल लेवल पर जिसे मुखिया लोग ही हैंडल कर रहे थे। तो अगर चाहे तो एक आपदा प्रबंधन समिति का गठन कर सकता है ग्राम सभा। ठीक है, तो ये पंचायत लेवल और जहां पे पंचायत नहीं है वहां पे नगर पालिकाएं काम करेगी। ठीक है, वहीं आप देखिएगा NDMA का कार्य क्या है, यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का क्या क्या कार्य है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना को जो स्वीकृति देना। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा आपदा प्रबंधन हेतु नीतियां जो तैयार करता हो NDMA ही तैयार करता है। ठीक है, केंद्र सरकार के मंत्रालयों या विभागों द्वारा बनाई गई योजनाओं को स्वीकृत NDMA ही करता है। ठीक है, दिशा निर्देश तैयार करना जिसका अनुसरण कर राज्य के प्राधिकारी राज्य योजना तैयार कर सके, ये NDMA यानी जो आपदा प्रबंधन या आपदा प्राधिकरण का जो हेड हो गया और केंद्र स्तर पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण हो गया। इसी मतलब केंद्र ही पूरे हैंडल करता है। संघ सरकार में हेड हो गया आपका अध्यक्ष PM हो गया, राज्य सरकार में अध्यक्ष CM हो गया और जिला प्रशासन के लेवल पे DM हो गया। ठीक है,
तो ये हेड हो गया संघ सरकार का स्तर पर पीएम, राज्य सरकार का स्तर पर सीएम और जिला प्रशासन के स्तर पर डीएम हो गया। तो ये हम लोग देख लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत 26 दिसंबर 2006 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन हुआ था और कैसे काम करता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे आपदा का प्रभाव क्या क्या हो सकता है, क्योंकि आपदा एक विकट स्थिति ही है। ठीक है, तो आज सबसे पहले तो आपदा का प्रभाव पलायन की समस्या, सबसे फर्स्ट में हम लोग पलायन की समस्या ही देखेंगे। कहीं भी कोई भी आपदा होती है, उस स्थिति को छोड़ करके, उस जगह को छोड़ करके लोग बाहर बसने चले जाते हैं, क्योंकि वहां पे कुछ बचता नहीं है। ठीक है, अभी आप लोग देखे होंगे बहुत सारे क्षेत्र जहां भी आपदा, लोग अपने अपने वतन, अपने अपने घर को लौट रहे हैं, या कहीं भी आपदा होती है, आपदा में आपका बाढ़ आ गया, सूखा आ गया, भूकंप आ गया इत्यादि आपदा में ही काउंट होते हैं। विकट परिस्थिति में आपदा, यानी आपदा कोरोना 19 को भी, यानी कोरोना वायरस को भी आपदा में ही घोषित किया गया। इसमें भी आप लोग देख रहे होंगे शहरों, जो भी गांव से पलायन किए थे शहर में, अब शहर से छोड़ करके गांव की ओर लौट रहे हैं। तो सबसे पहले तो पलायन की समस्या सबसे बड़ी होती है किसी भी आपदा में, क्योंकि वहां बाढ़ में ये देखिएगा कुछ बचता नहीं है, वहां पे बहुत सारे खदान की कमी हो जाते हैं। फिर सूखा में भी वहां कुछ बचता नहीं। उसी तरह से आपका कोविड-19 में भी देखिएगा बड़े बड़े फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, मजदूर अपने वतन को लौट रहे हैं, अपने घर को लौट रहे हैं। रिक्शा चालक जो डेली रोजी रोजगार कमा करके खाते हैं वो भी अपने घर की ओर लौट रहे हैं, क्योंकि वहां खाने के लिए कुछ बचा नहीं है। कम से कम घर में वो एक वक्त की रोटी खा करके जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पलायन की समस्या सबसे विकट स्थिति है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, बेरोजगारी और गरीबी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है किसी भी आपदा में। ठीक है, बेरोजगारी, लोग बेरोजगार हो जाते हैं, अपने रोजगार खो जाने की डर रहता है और बहुत सारे रोजगार खो भी जाते हैं। गरीबी भी बढ़ती है। ठीक है, आर्थिक नुकसान होता है, लोगों के घर उजड़ जाते हैं, लोगों की फसल हानि हो जाती है, तो आर्थिक नुकसान इसमें बहुत ज्यादा होता है। अशिक्षा बढ़ता है, क्योंकि पूरे जो उस समय का अर्थव्यवस्था चरमरा जाता है। जितना समय के लिए आपदा रहता है, मान लीजिए बाढ़ से नुकसान हुआ या सूखा से नुकसान हुआ, बाढ़ से स्कूल कॉलेज आवाजाही बंद हो जाती है, उस समय के लिए लोगों में अशिक्षा बढ़ जाती है, पढ़ाई बिल्कुल अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है, चारा की कमी, जानवरों की चारा की कमी हो जाती है। ठीक है, कृषि और कृषि क्षेत्र का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, क्योंकि कृषि फसल बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं और सूखा की चपेट में भी कृषि का नुकसान होता है। ठीक है, बिजली कटौती होती है। सबसे पहले आपदा में, एक कोविड-19 ही सिर्फ आपदा नहीं है, बाढ़ सूखा, बाढ़ में बिजली कटौती बहुत ज्यादा होती है। उस क्षेत्र की पोल गिर जाता है, उस क्षेत्र का लाइट काट दिया जाता है। कोई भी तूफान भी आता है तो क्या होता है, लाइट काट दिया जाता है, पोल के पोल उखड़ जाते हैं। पानी आपूर्ति में बाधा होती है, पीने के पानी ढंग से नहीं मिल पाता है। राज्य के विकास अवरुद्ध हो जाते हैं उतना समय के लिए। जो भी आर्थिक है, आर्थिक क्षति होती है। ठीक है, वही राज्य के विकास, वही जो पैसा है या संसाधन है वो खर्च अच्छा चीज में होना चाहिए, लेकिन कोई भी आपदा में घोषित हो जाने के बाद आपदा प्रबंधन में वो चला जाता है राशि। ठीक है, वनस्पतियों का विनाश हो जाता है। लघु एवं कुटीर उद्योग प्रभावित हो जाते हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं तो वो लघु और कुटीर उद्योग हैं। औद्योगिक क्षेत्र भी इससे प्रभावित होता है। ठीक है, विकास जो है, विकास अवरुद्ध सा हो जाता है, उस क्षेत्र का विकास बिल्कुल अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है,
अब हम लोग देखेंगे आपदा को कम करने का क्या उपाय है या क्या उपाय हम सुझा सकते हैं। ठीक है, जहां तक आप लोग देखिएगा कि राष्ट्रीय आपदा जो प्रबंधन प्राधिकरण है एनडीएम के गठन के बाद भारत एक सुदृढ़ स्थिति में पहुंचा है और भारत बहुत हद तक आपदा को झेलने में एक कामयाब भी हुआ है। आप जैसे देखते होंगे चक्रवात जो फनी आया था और हुदहुद चक्रवात जो 2014 में आंध्र प्रदेश में आया था, अम्फान चक्रवात ओडिशा एवं बंगाल के तट पे आया था, वहीं निसर्ग चक्रवात जो था वो मुंबई गुजरात एवं दमन और दीव में आया था। तो ये सब चक्रवात को भारत अच्छी से झेल लिया है। पहले से इतना प्रणाली विकसित कर लिया गया है कि आपदा पहले से ही सूचना मिल जाता है कि आपदा आने वाला उस क्षेत्र का क्या होता है कि दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया जाता है, या जानवर हो या कोई व्यक्ति हो या संसाधन हो दूसरे जगह शिफ्ट किया जाता है, कर दिया जाता है। अम्फान चक्रवात हाल में ही आया था, निसर्ग चक्रवात जो हाल में ही आया था, इसकी स्थिति आप लोग देखें। पहले से सूचना प्रणाली इतना विकसित हो गया है कि भारत सरकार जागरूक हो जाती है। उस क्षेत्र में राहत जो बचाव कार्य होते हैं वो तेजी से, यानी पहले से लोग सतर्क हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग के, लेकिन कुछ कमियां भी रही है। जैसे 2013 में उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा जो आया था उसी में सवाल उत्पन्न हुआ था। 2018 में भी केरल और 2015 में जो चेन्नई में आया था बाढ़, उनमें बाढ़ प्रबंधन पे भी सवाल उठा था। फिर इसमें एक तरह से देख सकते हैं कि निधियों का दुरुपयोग भी यहाँ पे होता है। ठीक है, तो ये कमियां में हम लोग दिखला सकते हैं आपदा और आपदा प्रबंधन में। अब हम लोग देखेंगे आपदा को कम करने का क्या उपाय है या क्या हम उपाय सुझा सकते हैं। सबसे पहला तो उच्च जोखिम वाले स्थानों की पहचान करना चाहिए आपदा में, क्योंकि उच्च जोखिम वाला है। अब जैसे बिहार के नॉर्थ बिहार में हम जान रहे हैं कि कोसी जो नदी है उसमें हर एक साल बाढ़ आता है, तो वहां पे बाढ़ आता है तो उसकी पहचान करके कौन क्षेत्र में ज्यादा बाढ़ आता है वहां पे पहले से ऐसा प्रणाली विकसित कर लेना चाहिए ताकि बाढ़ से लोगों को कम से कम नुकसान हो। ठीक है, फिर जागरूकता लाना, जागरूकता के माध्यम से ही इसको कम किया जा सकता है। दूसरे देशों के अनुभव से सीखना। ठीक है, विज्ञान और तकनीकी के माध्यम से पूर्व चेतावनी यंत्र को मजबूत करना, क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी की सहायता से ही जैसे पूर्व चेतावनी यंत्र को मजबूत कर करके हम पहले से ही सूचना प्राप्त कर लेंगे कि उस क्षेत्र में बाढ़ आने वाला है या उस क्षेत्र में फलाने ये चक्रवात आने वाला है, जिसके कारण वहां पे बचाव कार्य तेजी से हो सकता है। तुरंत राहत एवं बचाव कार्य हेतु प्रभावी व्यवस्था को अपनाना। नेक्स्ट देखिएगा आपदा प्रबंधन कोष की स्थापना करना। एक आपदा प्रबंधन कोष की स्थापना होना चाहिए जिसमें जहां पे आपदा आया वहां पे आपदा का भुगतान कर सकें। क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे के विकास के लिए तकनीकी क्षमता का विकास करना। वहीं देखिएगा नेक्स्ट देखिएगा बाढ़ एवं सूखा प्रभावित इलाकों के लिए तुरंत राहत एवं मेडिकल व्यवस्था सुनिश्चित करना एवं बाढ़ वाले क्षेत्रों में तटबंधों का निर्माण करना। जहां पे बाढ़ आ रहा है वहां पर तटबंधों का निर्माण करके बाढ़ को कम किया जा सकता है। ठीक है, तूफान एवं भूकंप प्रभावित क्षेत्रों के लिए बुनियादी परियोजनाओं के लिए नियम बनाना। ठीक है, साइंस और टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान और तकनीकी के सहायता से आपदा पूर्व सूचना तंत्र विकसित करना। और ऐसा विकसित कर लिया जाना चाहिए आपदा पूर्व सूचना प्रणाली कि उससे कम नुकसान तो कोई भी आपदा में होता ही है, लेकिन कम से कम नुकसान हो। ठीक है, बचाव कार्य के लिए संचार व्यवस्था का कुशल उपयोग करना, क्योंकि सबसे पहले तो जहां पे आपदा आती है बाढ़ भूकंप चक्रवात इत्यादि, वहां पे संचार व्यवस्था भी चरमरा जाता है, वहां का बिजली पानी सभी चरमरा जाते हैं, सभी व्यवस्था।
संचार जो व्यवस्था है उसे जल्द से जल्द ठीक करके उसका कुशल उपयोग करना, क्योंकि संचार के माध्यम से ही हम वहां पे बहुत ज्यादा राहत सामग्री या जल्द से जल्द साधन पहुंचा सकते हैं। ठीक है। बचाव स्वयं सहायता संस्थाओं को प्रशिक्षित करना, एनजीओ को इस तरह से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए कि वो बचाव कार्य में वो हेल्प कर सके और बचाव कार्य में आगे आ सके। राजनीतिक प्रशासनिक प्रतिबद्धता को बढ़ाना, यानी राजनीतिक और प्रशासनिक प्रतिबद्धता है उसको बढ़ा करके ही हम आपदा को कम करने या आपदा को कम कर सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक सुदृढ़ता भी इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान रखता है। ठीक है। और लोगों की जागरूकता इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान रखता है। ठीक है। तो ये देखिए हम लोग आपदा एवं आपदा प्रबंधन। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आपके तक सबसे पहले पहुंच सके, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप लोग शेयर करिए ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय।